गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड एकदम ख़त्म हो गई है। तो क्योंकि बच्चे आते रहते हैं आए दिन हमारे घर पे खेलने के लिए, तो ओडिन ने सोचा कि बारबेक्यू बना लेते हैं और वो कल चिकन विंग्स लेके आ गया खूब सारे। और ये जो आप लाल कलर का मैरिनेट देख रहे हो इस पे, ये ना तो इंडियन है ना चाइनीज है, ये एक्चुअली अमेरिकन है। और अमेरिका में न्यू ऑर्लियंस नाम की सीजनिंग मिलती है, काजुन सीजनिंग भी होती है। ये दोनों सीजनिंग यहाँ पे इतनी पॉपुलर है ना, हर एक चाइनीज इंसान जानता है कि न्यू ऑर्लियंस चिकन क्या होता है। पता नहीं उनको ये टेस्ट शायद बहुत पसंद आ गया, अमेरिकन स्पाइसी चिकन वाला। तो ओडिन है ना कल इसके खूब सारे पैकेट्स लेके आ गया। और ना मैं सोच रही थी कि यहाँ पे इतने बच्चे आए हुए हैं सुबह सुबह, तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ओडिन भी चाहता था कि मैं दिखाऊं कि ये लड़कियां क्या कर रही है ब्लैक बोर्ड पे। ये ब्लैक बोर्ड मैंने इवान के लिए लिया था और सारे बच्चे अब इसको यूज कर रहे हैं घर पे आके। और ये जो लड़की ऐड कर रही है ये 9 साल की है। यहाँ पे देखो किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं तो बचपन में ऊपर नीचे लिख के करती थी, बट यहाँ पे बच्चे साइड बाय साइड देख के ही कर लेते हैं। और आजकल मेरे ब्रदर इन लॉ भी ऊपर यहाँ बैठ के अपना काम करने लग गए हैं, कोडिंग वाला। पहले वो हमेशा नीचे ही रहते थे जब काम बहुत ज़्यादा इंटेंस था। और यहाँ पे और थोड़ा चिकन को मैरिनेट किया जा रहा है और देखो कितना लाल लाल पानी हो गया है। ऑर्लियन सीजनिंग आप भी कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। देखने में स्पाइसी लगती है लेकिन इतनी होती नहीं है। और पहले जो दिखाए थे वो चिकन विंग्स थे, ये वाले चिकन थाइज हैं जिसको ओडिन ने थोड़ा काट दिया है ताकि थोड़े से फ्लैट हो जाएं, अच्छे से बारबेक्यू हो जाएं। और उसने खूब सारा जिंजर भी डाला हुआ है स्लाइस करके। तो क्योंकि यहाँ पे जिंजर का स्ट्रॉन्ग टेस्ट ये लोग पसंद नहीं करते हैं, सटल टेस्ट इनको चाहिए। Ivan, remove shoes, remove shoes. Ivan, put it there. Inside. Hey, don't just throw it, Ivan. I just cleaned it. Yes. ये देखो हमारे गेस्ट आज के, इतनी सारी साइकिलें खड़ी है बच्चों की। इसमें से एक इवान की है स्कूटर, बाकी सब दूसरे बच्चों का है। और अभी ओडिन जा रहा है इन बच्चों के घर पे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई बच्चे यहाँ पे खाने वाले हैं हमारे गार्डन में आज डिनर यहाँ पे आपको पता है 5 बजे ही हो जाता है। इसने इन्फॉर्म कर दिया ताकि पेरेंट्स वेट ना करे बच्चों का, उनके लिए खाना ना बनाए। इवान है ना कभी कभी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला देता है, उसकी खुद की हिम्मत नहीं होती है बोलने की कि तुम लोग शैतान हो वगैरह। एक्चुअली इवान थोड़ा बुरा मान जाता है क्योंकि ये तीनों जो लड़कियां हैं एक दूसरे के साथ खेलने लगती है और सिर्फ इसके जो भैया साथ में बैठे हैं वो इसके साथ ज्यादा बात करते हैं। और मैंने इवान को बोला भी कि भाई तू भी खेल ले ब्लैक बोर्ड में साथ में इनके, लेकिन इवान को ट्रेन के साथ ही खेलना है। उसको ब्लैक बोर्ड देखते ही ना स्कूल की याद आ जाती है। और अभी ओडिन ने बारबेक्यू की आग लगा दी है, तो जब तक ये गर्म होता है तब तक सब कुछ अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। 2 बड़ी बड़ी पेप्सी की बॉटल्स भी लेके आ गए ये लोग पार्टी के हिसाब से। और अभी ये लोग टेबल ही बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि आज मौसम अच्छा है, बाहर बैठेंगे तो सर्व करना भी इजी हो जाएगा। और इवान को देखो, अगर इसको लोग दिख भी जाते हैं ना, सामने से हाय भी बोल देते हैं तो इतना खुश हो जाता है। और जब भी बच्चों को हम लोग बारबेक्यू के लिए बुलाते हैं तो हमेशा ये वाली चीज रखते हैं हम। ये सॉसेज होते हैं जो कि एक्चुअल सॉसेज से थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा इसमें स्टार्च वगैरह मिला होता है तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो इसको ना सीख में लगाना भी बहुत ईजी होता है, इसलिए ओडिन ने ये काम मुझे दे दिया। बाकी मीट वगैरह को मैं इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती हूँ। ओडिन बचपन से करता आ रहा है तो उसको बहुत आदत है। ये चिकन की स्मेल से यहाँ पे बिल्लियाँ भी आ गई, इनको लग रहा है शायद कुछ मिल जाए। और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इस साइड के पड़ोसी हैं उनके घर में 10-15 बिल्लियाँ हैं, तो वो ही आती रहती है हमारे गार्डन में। क्यूट यू आर।
और ये मैंने पहले आपको नहीं दिखाया, ये है मटन के जो रिब्स होते हैं ना, ये एक्चुअली ओडिन ने मेरे लिए मंगवाए थे, लेकिन मटन की जगह ना शीप आ गया। चाइनीज में गोट और शीप के लिए एक ही वर्ड है। शीप तो मुझे पसंद नहीं है, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो पूरा का पूरा ये बारबेक्यू में ही यूज कर रहा है। अब ये देखो, मैंने देखा भी नहीं था, इन्होंने नीचे वाले लेवल पे चिकन डाल दिया था और ऊपर सबसे मीट डाला हुआ है, क्योंकि मीट को ज़्यादा टाइम लगता है ना कुक होने में, तो इन्होंने सोचा कि चिकन जल्दी से कुक करके बच्चों को दे देते हैं और मीट स्लोली बहुत लंबे टाइम तक कुक होता रहेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि इस बारबेक्यू में 2-3 लेवल्स हैं नीचे। और ओडिन ने सबके पेरेंट्स से बात कर ली थी, और कुछ पेरेंट्स तो यहाँ पे आके सब कुछ देख के भी वापस चले गए। उनको देखना था कि एक्चुअल में कौन सी पार्टी हो रही है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे, तो इसलिए भी हम लोग गार्डन में कर रहे हैं ताकि किसी के भी पेरेंट्स आके आराम से देख सकते हैं। और ओडिन अभी ऊपर से घी लगा रहा है। ओडिन को घी का टेस्ट इतना पसंद आ गया कि आजकल वो बारबेक्यू में घी ही यूज़ करता है। और ये वो सॉस है जो सब चीज़ों पे लगा हुआ है, ऑर्लियन वाला। और अभी टेबल पे मैंने प्लेट्स वगैरह लगा दी है, डिस्पोजेबल ग्लासेस भी रख दिए हैं। और ये सारे बच्चे हैं ना, फ़ोन वगैरह में बिजी हो रहे थे, आईपैड में बिजी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये बच्चों वाला जो ताश का गेम है एक मेरे पास, वो खेल लेती हूँ सबके साथ। लेकिन ओडिन ने बोला कि बारबेक्यू बस बन ही गया है, तो मैं ये ताश फैलाऊंगी यहाँ पे तो कैसे खाएंगे। और ये जो तंदूर है हमारा, इसमें हीट इतनी ज़्यादा लगती है ना, इतनी हाई हीट हो जाती है अंदर कि कोई भी चीज़ 5 मिनट में कुक हो जाती है। और यहाँ पे इवान बच्चों को कोई गेम दिखा रहा है आईपैड पे, और पीछे 2 लड़कियों को भूख भी लग गई, तो वहाँ पे बार बार जा रही है ओडिन के पास। और ये चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो ओडिन है ना ऊपर से चाइनीज़ बारबेक्यू की सीजनिंग यूज़ कर रहा है, और मैरिनेशन के लिए इसने ऑर्लियन वाली सीजनिंग यूज़ की थी। अभी लास्ट में ये डाल रहे हैं सॉसेजेस। इनको कुक होने में 2 मिनट भी नहीं लगता है, ये ऑलरेडी कुकड ही होते हैं। सबसे पहले चिकन थाइस तैयार हुई है, जो चिकन के लेग पीसेस होते हैं ना वो। और देखो ओडिन कैसे कैमरा में एक एक करके सारे पीसेस दिखा रहा है चिकन के। उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाना है, किसी को आवाज भी नहीं सुनानी है, लेकिन अपना खाना हमेशा दिखाना चाहता है। काफी टाइम लगा बच्चों को एक साथ बिठाने में, बट बैठ गए हैं। सच में इस बार चिकन इतना ज़्यादा जूसी और टेस्टी बना था कि इसने पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मे बी बिकॉज ये वाला थाई पीस है, थाई पीस जूसी होता है, और ओर्लियन वाली सीजनिंग फर्स्ट टाइम ओडिन यूज़ कर रहा है। फॉर सम रीज़न ना एकदम परफेक्ट बैलेंस हो रहा है हर चीज़ का इसमें। और ये देखो, ये जीरा है जो कूट के रखा था हमने। इवान को देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत गर्म है फिर भी खाए जा रहा है, और इसको मिर्ची भी लग रही है, लेकिन पानी भी पीता जा रहा है और खाते जा रहा है। और पहले देखो सादे वाले सॉसेजेस रखे थे, और अब इसमें सॉस लगा के रख रहे हैं। और ये जो मटन रिब्स है वो तैयार हो गई है, और देखो साइज में छोटी भी हो गई, इनका पानी निकल गया है, लेकिन जैसा फोटोज में और गूगल पे मैंने देखा है ना, एकदम वैसी ही बनी है। मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऊपर से हनी भी लगा दिया था, तो इतना ग्लॉसी लग रहा है। ये हमेशा मुझे बोलते हैं कि आई एम टू लेजी टू कुक, लेकिन फूड में टैलेंट मेरा ही सबसे ज्यादा है। अब मेरे ब्रदर इन लॉ ये जो रिब्स है वो काटने वाले हैं। अंधेरा सा हो गया इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ पे देखो, हमारा तो यहाँ पे पैकअप चल रहा है, जा रहे हैं वापस बच्चे सारे। और ये देखो, ये केले की चिप्स यहाँ बड़ी खाते हैं लोग। और कैसी दिखती है मैं बताती हूँ। ये ऐसी कुछ है, तो सेम हमारे जैसी होती है वैसी है, बट इसमें हल्की सी मीठी होती है, इतना ही फ़र्क है, बहुत हल्की सी मीठी होती है, तो बाकी सब सेम है। और ये वाला नींबू पानी भी ओडिन लेके आया था आज। ये पी के तो मुझे घर की याद आ गई। इतना अच्छा बाजार से खरीदा हुआ नींबू पानी मैंने आज तक नहीं पिया है। The next day. तो आज सुबह सुबह भी धूप इतनी निकली है,
और ओडिन तो उठते ही गार्डन में आ गया और पानी से रेनबो बनाने लग गया। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं इंडिया से वैक्यूम क्लीनर लेके आई थी यूरेका फोर्ब्स का, तो मैंने सोचा कि इसको यूज कर ही लेती हूँ। और आपने देखा कि बच्चे रोज रोज आ जाते हैं और सोफे पे बैठ के कुछ भी खाते हैं तो सारी गंदगी सोफे के कुशन्स के नीचे चली जाती है। ये सारे कुशन्स मैंने निकाले तो इतना सारा कचरा है, और बहुत सारा तो सनफ्लावर सीड्स जो ये खाते हैं ना छील छील के, उसका कचरा है। तो पहले तो मैं ये फ्लैट वाला अटैचमेंट लगा के साफ कर रही थी तो ठीक से साफ नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये ब्रश वाला अटैचमेंट लगाया तो इससे थोड़ा सा बेटर साफ हो रहा था। एक्चुअली ये जो सोफे का ब्लैक कलर का फैब्रिक है ना, ये भी बहुत चिपचिपा है, वेलक्रो के जैसा है। इसको ऐसा बनाया है ताकि कुशन्स चिपके रहे सोफे पे, लेकिन कचरा भी चिपक जाता है। और इवान ना जिद करने लग गया कि उसको भी यूज करना है वैक्यूम क्लीनर, तो मैंने सोचा कि क्या ही हाँ, मैं दे देती हूँ इसको। और वैसे तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर जब मैं 2022 में इंडिया गई थी तब लिया था, क्योंकि जयपुर में आपको पता है बहुत धूल वगैरह आती है। लेकिन ना रिसेंटली मेरे भाई ने एक दूसरा वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया, तो मैंने सोचा कि ये धूल खा रहा है, इसको मैं चाइना लेके जाती हूँ। ऑल्दो मेरे पास चाइना में ऑलरेडी 2 वैक्यूम क्लीनर्स थे। एक तो बिसल वाला जो मैंने 5-6 साल पहले लिया था, लेकिन वो बहुत लाउड है और हर कुछ वो साफ नहीं कर पाता, सिर्फ फ्लोर ही साफ करता है। और दूसरा है जो ओडिन ने लिया था, बट उसके कोई अटैचमेंट्स ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतना लगेज अलाउंस मिला है मुझे, तो पूरा का पूरा वैक्यूम क्लीनर ही ले जाती हूँ मैं इंडिया से। और आज मैंने सोचा कि सफाई चालू कर ही दी है तो बिस्तर के नीचे की भी सफाई कर देती हूँ। जब भी कुछ बिस्तर के नीचे गिर जाता है ना, तो मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा धूल जमी है, लेकिन झाड़ू वहाँ तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ वाली झाड़ू यूज़ करते हैं, जो कि हमारी इंडियन झाड़ू जैसी नहीं है, जो कहीं पे भी पहुँच जाती है बिस्तर के नीचे, टेबल के नीचे। और मैंने सोचा कि बेडशीट भी चेंज कर ही देती हूँ। मुझे और इवान को पोलन की एलर्जी है, मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये देखो, जो हमारे मैट्रेस का कवर है वो एकदम फिटेड वाला लिया है हमने, फिर भी वो मूव करता रहता है, हमेशा ना इधर उधर चला जाता है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अभी ये मैं बेडशीट लगा रही हूँ। ये बेडशीट भी जब मैं इंडिया गई थी तब ओडिन ने खरीदी थी ऑनलाइन, और ये वैसे लिनन वाली है। गर्मियों के मौसम में इस फैब्रिक को बहुत ब्रीदेबल मानते हैं, ओडिन को भी पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला फैब्रिक। बहुत ही चुभता है और अजीब सी फीलिंग आती है, और रिंकल्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। मुझे तो कॉटन ही बेस्ट लगता है। और इसके साथ ना 2 पाइप्स दिए हुए हैं, जिनको अटैच कर दो तो बहुत ही लंबा हो जाता है ये, और टेबल वगैरह के नीचे एकदम चला जाता है। और बेड के नीचे तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि कितना अच्छे से साफ़ करता है। और ये देखो, ऐसे मैंने टेढ़ा कर दिया इसको तो एकदम फ्लैट हो जाता है, तो मैं बहुत ही कम गैप में भी चीज़ों को साफ़ कर सकती हूँ। और ये वाला जो बेड है ना, इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि कुछ स्टोर किया जा सके, और इतना कम गैप भी नहीं है कि कोई सामान ना जाए नीचे। तो इसमें ना गंदगी भी खूब जाती है, धूल मिट्टी के साथ साथ मोजे वगैरह, प्लास्टिक और इवान के टॉयज सारे चले जाते हैं नीचे। सब कुछ मैं निकाल के इसको वैक्यूम कर रही हूँ, और सच में वैक्यूम से बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आज वीकेंड है, मैंने सोचा कि इवान को अपने साथ सुपरमार्केट लेके जाती हूँ। ओडिन को मैंने बस बोल दिया कि हमको बस स्टॉप तक छोड़ दे, उसमें ही हमारा आधा 1 घंटा बच जाता है। बस में बैठने के बाद तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो वो बस हमको ना नियरेस्ट जो बस स्टॉप है वहाँ तक छोड़ के आ रहा है। तो हमेशा ना मुझे 2 बसें लेके जाना पड़ता है। एक बस लेती हूँ, 1 किलोमीटर दूर छोड़ती है, वहाँ से मैं दूसरी लंबी वाली बस लेती हूँ।
पर आज क्योंकि ओडेन हमें छोड़ रहा है, मुझे एक ही बस लेके जाना पड़ेगा, जो लंबी वाली है वो। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ओडेन को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे छोड़ दे, बस स्टॉप है जहाँ पे, और यहाँ से हम लोग बस लेके सीधा जाएंगे। और मैं ना आप लोगों को ट्रैवल वाला पूरा पार्ट दिखा देती हूँ अपना, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग क्यूरियस होंगे और कई लोगों को शायद ट्रैवल करना हो चाइना, उनको पता होना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करता है यहाँ। और वैसे तो टैक्सियां भी यहाँ बहुत सस्ती है, लेकिन यहाँ पे बसेस भी इतनी अच्छी है, एसी लगा रहता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, सेम ही टाइम में पहुंचा देती है। प्लस बसों में टैक्सी वाली गंदी स्मेल भी नहीं होती है। तो 5-6 मिनट हमने यहाँ वेट किया और फिर हमारी बस आ गई। हमारी बस आ गई है। बहुत दिनों से ना इवान जिद कर रहा था कि स्ट्रॉबेरीज मैं खरीदूं, तो आज मैं इसको लेके जा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसके दिमाग में हो इसको याद आ जाए। और अभी मौसम चेंज हो गया है तो मुझे श्योर भी नहीं है कि स्ट्रॉबेरीज मिलेगी। अभी 1-2 महीने से मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाऊंगी, पर अगर आज मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं मिली तो कोई और बेरी लेके जाऊंगी और उसकी आइसक्रीम बनाऊंगी। और फाइनली हम लोग 20 मिनट के बाद बस से उतर गए हैं। बस से उतर के हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट तक, जो कि 700 मीटर का रास्ता है। ये जो वॉकिंग है ना, आप चाइना में अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर सिटीज़, नॉट ओनली शंघाई, बीजिंग, इवन वॉक दिस साइड, ज़्यादातर सिटीज़, लगभग सारे ही सिटी बहुत बड़े हैं। पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना काफ़ी टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक इंडिया। इंडिया में ना थोड़ा आसान है, यहाँ पे ज़्यादा दूर है हर जगह। जैसे आपको दुकान पे जाना है तो 5 किलोमीटर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लेके जाना, आप पहले मेट्रो लो, फिर बस लो, फिर टैक्सी लो, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है। और मैंने देखा कि जो रास्ते से हम लोग चल के जा रहे हैं सुपरमार्केट, उसी रास्ते में ट्रैम भी चलती है, तो शायद वापस लौटते टाइम हम लोग चलने की जगह ट्रैम ले लेंगे। और फिर रास्ते में हमको एक CVS दिख गया और इवान भाग के अंदर चला गया। हाँ, नो 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 इवान, you don't even like white chocolate. आ गई फ्रेशिपो हमा स्टोर। इसको छुपा के रखते हैं, इतना पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग ढूंढ निकालते हैं। और इस सुपरमार्केट के बाहर ही मी शुए की आइसक्रीम की दुकान है, तो यहाँ पे जब भी आती हूँ इवान को एक आइसक्रीम दिला देती हूँ। 30 रुपए की एक कोन मिलती है। और क्योंकि आजकल गर्मियाँ लग रही है तो गर्मियों वाले फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं। ये डूरियन का फ्रूट है, एकदम सामने लगा के रखा है इन्होंने, ताकि एंटर करते ही लोग खरीदे। और देखो जैक फ्रूट वगैरह भी आ गया है। देखो यहाँ पे नारियल ऐसे करके लगा हुआ है, स्ट्रॉ लगा देते हैं सील पैक करके। नींबू ले रही हूँ मैं। और ना कई लोग मुझसे पूछते हैं कि प्राइस आपका इंडियन रुपीज में है या RMB में है, तो प्राइस ना हमेशा मैं इंडियन रुपीज में ही बताती हूँ। सबसे सस्ती सब्जी है अमरन। और दूध एक एकमात्र चीज़ है जिसके लिए मुझे इतना दूर इस सुपरमार्केट में आना पड़ता है। अगर दूध यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिल रहा होता इतने अच्छे प्राइस में, तो मैं घर के आसपास ही कोई और दुकान ढूंढ लेती। आज फिर से मैं टोफू लेके जा रही हूँ। इनका वाला बहुत ही अच्छा मिलता है। 30 रुपए का टोफू है। यहाँ पे देखो एवोकाडो फ्लेवर का योगर्ट, इस टाइप के फ्लेवर्ड योगर्ट्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे, बट आई डोंट लाइक देम। वो बेस्ट यही है घर पे बनाना विदाउट एनी शुगर वगैरह। मैं कभी नहीं लेती हूँ ये सब। फेरेरो रोशर का प्राइस इस डिब्बे का 850-900 के आसपास प्राइस है। इवान बोल रहा है इसको ये चाहिए। इवान यू कैन ओनली हैव 1 स्नैक एंड 1 आइसक्रीम, ओके? सो यू चूज, यू थिंक अबाउट इट, ओके? यहाँ पे बियर हमेशा ही दूध से सस्ती होती है। जैसे ये बियर है 1 लीटर 110-120 रुपये, और 1 लीटर दूध आपको नॉर्मली 150 में मिलता है। ये वाली बियर भी 100 रुपीज़ की है। ऐसे एकदम मेटल के बॉटल में आती है, एकदम सील पैक होके, बहुत अच्छा होता है ये। और ये वाली भी देखो, सारी बियर यहाँ पे 110 के आसपास है। यहाँ पे फ्रूट वाली बियर भी है, 130 रुपये की है बस। इस पूरा बियर का आयल है, ये देखो। ये वाली तो सिर्फ 80 रुपये में है, ये नॉर्मल बियर। यहाँ मैंने सुना डिफ्लेशन हो रहा है, तो चाइना में चीज़ें सस्ती हो रही है। और 220 रुपये में इतनी सारी डम्पलिंग्स है, देखो आप, 2 किलो डम्पलिंग्स। ये पूरी नॉनवेज वाली है। 20 फ्रोजन लच्छा पराठा सिर्फ 190 रुपये में है। 10 रुपये से भी कम का एक पड़ रहा है। ये ना सस्ता हो गया पहले से, सब कुछ सस्ता हो रहा है।
और आज पहली बार मेरी नजर में ये बैग पड़ गया। ये इंसुलेटेड बैग है जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह रख के ले जा सकते हो तो मेल्ट नहीं होगी। और इस सुपरमार्केट में फ्री की बर्फ भी मिलती है। सारी फ्रोजन चीजें इसमें कर लूंगी। और वैसे तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही अनहेल्दी होता है, इतना तेल होता है, पर वंस इन अ वाइल ओडिन खा लेता है तो उसके लिए ले जा रही हूँ। ये आइडिया मुझे पता नहीं पहले क्यों नहीं आया। ऐसा कोई इंसुलेटेड बैग खरीद के उसमें आइसक्रीम, फ्रोजन पराठे, श्रिम्प, सी फूड सब ले जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं सी फूड वाले एरिया में आ गई। यहाँ पे सैल्मन फिश भी मिल रही है, लेकिन पता नहीं क्वालिटी कैसी है, तो मैं बस अभी अंडे ले रही हूँ। 100 रुपये में 20 अंडे मिल रहे हैं। एक मैं ये ले रही हूँ, सैंडविचेस में काम आ जाता है। इवान और ओडिन को मैं दे देती हूँ कभी कभी। और ये सॉसेजेस, फिश बॉल, मीट बॉल्स का एक मिक्सचर है जो लोग नूडल्स वगैरह में डाल के खा लेते हैं, टेस्टी होता है। और दिखने में तो सुंदर होता ही है। ये कई बार रामेन में, नूडल्स में या हॉट पॉट वगैरह में डाल के खा लेते हैं। और प्याज यहाँ पे 35 रुपए के आधे किलो मिल रहे हैं। वैसे तो प्याज बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं बहुत जगहों पे, लेकिन इस दुकान में ना इतने टेस्टी प्याज मिलते हैं जैसे बचपन में हम लोग गाँव जाते थे तब खाते थे, उस टाइप के, बहुत ही मीठे और क्रंची। धनिया भरता जा रहा है बैग, और पता नहीं मेरे बैग में आएगा कि नहीं, लेकिन आलू में लेके जा रही हूँ। और गाजर भी मुझे अच्छी मिल गई। सिर्फ 10 रुपए में ये पूरा पैकेट मिल रहा है बॉक चॉय का। ये ना बिखरे हुए पत्ते हैं जिनको इन्होंने कंबाइन करके सस्ते में बेचा है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, स्ट्रॉबेरी सच में एकदम खत्म हो गई, कहीं पे भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मुझे आइसक्रीम तो बनानी है, तो मैं यहाँ से ब्लूबेरी लेके जा रही हूँ। और ये आधा किलो का डिब्बा है जो 320 रुपए में मिल रहा है, तो मुझे लगता है प्राइस सही है। आप भी मुझे बताना आपके कंट्री में क्या प्राइस चल रहा है इसका। और देखो आप कितना सामान हो गया है। इसकी सबकी बिलिंग कर ली है मैंने। 2500 रुपए के आसपास बिल आया है। और ये जो इंसुलेटेड वाला बैग लिया था मैंने, उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, फ्रोजन पराठे, टोफू, आइसक्रीम और जो भी फिश बॉल्स वगैरह मैंने लिए थे ना। कितना कन्वीनियंट है, अब मैं हमेशा इसको लेके आऊंगी। मैंने यहाँ से एक ये ले लिया टोकन, जा रही हूँ। और जैसा मैंने पहले सोचा था कि बस स्टॉप तक चलने से अच्छा मैं ट्रैम लेके चली जाऊंगी। ट्रैम का वेट कर रहे हैं। और ना देखो, ट्रैम में बस से ज्यादा लेग स्पेस है, तो आराम से मेरी ट्रॉली आ जा रही है। तो ट्रैम से हम लोग 1 ही मिनट में उतर गए और उसके बाद बस लेके हम लोग घर तक आ गए। और ओडिन हमको बस स्टॉप तक लेने आ गया था और वही अभी सामान लेके जा रहा है। तो अभी आगे क्या होगा, मैं सामान वगैरह खोलूंगी, फ्रिज भी मुझे जमाना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में मैं सब कुछ ऐड करने वाली थी, दिखाने वाली थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जा रहा था। और पता है आपको, 1-1 मिनट का व्लॉग एडिट करने में कई घंटे लग जाते हैं, तो इतना ईजी नहीं होता इतना लंबा व्लॉग डालना हमेशा। वैसे मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो। तो गाइज नेक्स्ट व्लॉग तक प्लीज वेट करना, और तब तक के लिए बाय।